हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स नीट जेई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहेंगे गतिकी वाले चैप्टर से। गति के देखिए काफ़ी सारे पोर्शंस होते हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति होती है वो बेसिकली किस कैटेगरी में आती है? सरल रेखा गति में ही आती है। तो उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे हम, और गति के समीकरणों का बहुत सारा उपयोग होगा यहाँ पे, यानी कि हम इसमें गति के समीकरणों की खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उनसे संबंधित हम कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। सवाल है कि एक ग्रह पर एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, जहां गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेगा? और दूसरा है कि यह प्रक्षेप्य बिंदु से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? प्रक्षेप्य बिंदु से 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं कि किसी भी ग्रह में ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है गेंद को, और वो भी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो जब हम किसी गेंद को यहाँ से फेंक रहे हैं तो इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, वो कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण, अगर मैं कहूँ इस पे नीचे की तरफ त्वरण लग रहा होगा जी, जिसका मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो हम जानते हैं कि जब ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा तब इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फाइनल वेग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी होता है गति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ से v का मान 0 होना चाहिए। u कितना है? ऊपर की साइड को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो 20 होगा, और जब गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है तो इसको मैं नेगेटिव बोल देता हूँ, और ये हो गया इंटू टी। तो 20 बराबर कितना हो गया? 10 इंटू टी, यानी कि टी का मान कितना आ गया है? 2 सेकेंड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आ गया? 2 सेकेंड। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि प्रक्षेप्य बिंदु से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि समीकरण कौन सी लगती है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर तुम लगा सकते हो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है, जो भी आसान पड़ती है हम वो लगा लेते हैं। सेकंड में देखिए v का मान 0 होगा, ठीक है। यू स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, और त्वरण नीचे की ओर है इसलिए -2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा? s, जो कि विस्थापन है उसका। इसका स्क्वायर करके आगे भेज देंगे तो ये कितना हो गया? 400, और बराबर कितना हो जाएगा? 20, और ये हो गया इसका विस्थापन। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो s जो विस्थापन है वो हो गया 400/20, यानी कि 20 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर कहता है अगला सवाल कि प्रक्षेप्य बिंदु से 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय वो लेगा। तो हमें विस्थापन जो दे रखा है वो दे रखा है s बराबर 10 मीटर, u हमारे पास है, और t हमसे पूछा है ना, उस बिंदु पर जब 10 मीटर ऊपर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखिए हमें v की जानकारी नहीं है, इसलिए हमें समीकरण कौन सी लगा गिननी पड़ेगी? s इज इक्वल्स टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व करेंगे। इससे अच्छा हमें v का मान ज्ञात कर सकते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2AS होता है। यहाँ पे अगर हमें वेग ज्ञात करना है तो इसका मान कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और थोड़ा नीचे की ओर लग रहा है तो ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10, और दूरी विस्थापन कितनी दे रखी है? हमें 10 दे रखी है, यानी वी स्क्वायर का मान कितना हो गया? 200 हो गया। तो v का मान हो गया √200। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ कि हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। t हमसे पूछा है, तो v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा? a बराबर किसके होगा? t के।
ठीक है, तो v का मान कितना होगा √200, 200 रूट कितना होता है 10√2 माइनस u कितने का है 20 का, और बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण जो है वो है g जो कि नीचे की तरफ है, तो माइनस इंटू कितना हो जाएगा t। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ, मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचाएगा √2 माइनस 2 बराबर माइनस जी टी। इस माइनस को मैं पूरे समीकरण से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10 2 माइनस √2, और अपोन में क्या आ जाएगा जी का मान है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और किसका मान आ गया टी का मान आ गया। अच्छा, दो में से अगर मैं √2 यानी कि 1.41 माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा इसका लगभग 0.6 सेकेंड। तो यह समय हो जाएगा जब वह ऊपर की ओर जा रहा होता है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जब जाएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0.6 सेकेंड। ठीक है, वरना अगर हम कंसिडर करें कि भाई जब ये ऊपर जाके नीचे भी आएगा तब भी तो ये यहाँ पहुँचेगा, कितना समय लगेगा उसे 10 मीटर में, हमें ये नहीं बोल रखा कि जाते टाइम या आते टाइम। तो देखो हमने जब वी स्क्वायर बराबर रूट जो 2 से लिखा है, तो वी का मान प्लस माइनस कितना हो सकता है √2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस या माइनस हो जाएगा। एक बार जब हमने माइनस लिया है तब कितना आएगा 0.6, और जब हम प्लस ले लेंगे तब इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4 सेकेंड, है ना। यानी कि जब वो वापस आ रहा होगा तब भी इसका मान इतना हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर पूछा है। अभी 10 मीटर जाते टाइम भी आता है और जब ये वापस लौटता है तब भी आएगा, इसलिए जो समय है उसका मान कितना हो सकता है 0.6 और 3.4 सेकेंड, दोनों ही आंसर इसका क्या है सही है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक कलाबाज गेंद में हवा फेंकता है, वह एक और गेंद इस प्रकार फेंकता है जब पहली वाली गेंद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर गेंदें जाएगी यदि वह प्रति सेकंड n गेंद फेंकता है। गुरुत्व की वजह से त्वरण जो है वो जी का मान हमें दे रखा है। चलिए, तो जो सवाल कहता है उसको विजुलाइज करते हैं। उसने कहा कि एक गेंद है जिसको हम फेंकते हैं, और जब ये गेंद अधिकतम ऊंचाई पर हो जाएगी तब हम दूसरी गेंद को वहाँ से फेंकते हैं, और एक सेकंड में उसने n गेंदें फेंकी है। तो जब एक गेंद होगी तो मैं क्या करता हूँ, इस गेंद को ऊपर फेंकता हूँ, तो ये गेंद जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो मैंने कहा कि भाई एक सेकंड में यहाँ आ गई है। उस एक सेकंड में मैं कितनी गेंद को यहाँ से फेंक चुका होगा, n गेंद को मैं यहाँ से फेंक दूंगा। ठीक है, तो गुरुत्व की वजह से तुरंत नीचे की तरफ जी लग रहा होगा। अब सवाल पूछता है कि वह जब पहली वाली गेंद अधिकतम ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर गेंद जाएगी यदि वह प्रति सेकंड n, तो गुरुत्व की वजह से तुरंत जी हमें दे रखा है। तो हमें बेसिकली ये हाइट याद करनी है, और इस हाइट का मान हम कैसे याद करेंगे, देखिए कि एक सेकंड में अगर वो n गेंदें फेंकता है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t समय लगता है, तो एक गेंद का देखो n गेंद का जो समय है वो एक सेकंड है। ठीक है, तो एक गेंद का समय कितना हो गया 1/n सेकंड, भाई इतने डिवाइड उस केस में आया है। और अगर हम कहें कि भाई इसी एक गेंद को चलने में ये जितना समय लगा होगा, और उस गेंद के वेग में जो मान आएगा अधिकतम ऊंचाई पर, वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो v का मान कितना होगा 0 होगा, और u हमारे पास कुछ है, तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस a इंटू टी हो जाएगा। u हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, v का मान कितना होगा 0, u हमें चाहिए, तुरंत नीचे की तरफ माइनस लगेगा g, और टाइम का मान कितना होगा 1/n। तो u का जो मान है वो कितना हो जाएगा g/n हो जाएगा। इतने वेग से हम उसको फेंकेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, एस यानी जो h हाइट है इसकी, वी स्क्वायर का मान 0 होगा, यू स्क्वायर यानी कि g²/n², और त्वरण का मान माइनस है 2g, और ये हो गया h हाइट ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान ली है। तो यहाँ से देखिए कि जो 2gh है वो बराबर हो जाएगा किसके, g²/n² के। एक g से एक g कैंसिल आउट हो गया, और h का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे g/2n² का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यानी इतनी हाइट तक वो गेंद यहाँ से जाएगी। फिर नेक्स्ट सवाल है
कि एक पत्थर के टुकड़े को विरामावस्था से निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है तथा स्वतंत्र पूर्वक गिरता हुआ 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फर्श से टकराता है। अगला पत्थर 3 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से समान ऊंचाई से गिराते हैं, तब इसकी फर्श पर चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई एक हाइट है और यहाँ से h हाइट से हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को छोड़ते हैं पहले, जिसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। और जब ये फर्श से गिरता है, टकराता है, तब इसकी चाल कितनी हो गई, कितनी हो जाती है, 1 सेकंड है ना। ये यहाँ से हम छोड़ते हैं इसको तो u 0 हो जाएगा। जब ये फर्श से टकराता है तब इसकी चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2AH। ठीक है, नीचे के सभी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो वी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 16 बराबर यू का मान 0 है प्लस 2 इंटू जी का मान मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10 और एच का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा 16/20। ठीक है, 2 से ये कितनी बार कटेगा 8/10 और ये हो गया 4/5 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब मैं एक और पत्थर को छोड़ता हूँ जो कि 3 मीटर की प्रारंभिक चाल से उसको मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल कह रहा है कि सेम हाइट से एच हाइट जिसका मान हमने ज्ञात कर लिया कितना है 4/5 मीटर और u का मान है 3 मीटर प्रति सेकंड जो कि मैं प्रारंभिक चाल से छोड़ रहा हूँ। हमें पूछा है कि फर्श पर उसकी चाल कितनी होगी, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। एस की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन कितना होगा एच का। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, ए जो त्वरण है वो नियत है, तो हम गति के समीकरण लगा सकते हैं। यहाँ पर वी स्क्वायर हमसे पूछा है, यू स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 10 और एच का मान कितना है 4/5। ठीक है, तो 5 से कितनी बार 2 बार और ये 2 से 2 4 चौके 16, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25 और यहाँ से वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, यानी वी का मान आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतने वेग से ये क्या करेगी यहाँ पे टकराएगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 40 मीटर ऊंचे टावर से एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात वह जमीन से टकराएगी। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 40 मीटर ऊंचा एक टावर है, तो भाई हमने एक टावर बना दिया जिसकी हाइट है 40 मीटर और इस 40 मीटर की टावर से मैं एक गेंद को ऊपर फेंकता हूँ जिसकी वेलोसिटी है कितनी, यू बराबर मैं बोलता हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर की ओर फेंकते यह समय ज्ञात कीजिए जिससे पश्चात वह ज़मीन से टकराएगा। तो ये क्या होगा कि कण कुछ ऊपर जाएगा और फिर अधिकतम हाइट पे जाने के बाद फिर ये कहाँ आएगा, नीचे ग्राउंड पे आएगा। तो हमें ये टाइम पूछा है टोटल, तो चलिए हम क्या करते हैं इसका टाइम ज्ञात करते हैं। पहले तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ज्ञात कर लूँ और फिर यहाँ से सीधा यहाँ तक आने का टाइम ज्ञात कर लूँगा और फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं, जो अधिकतम ऊंचाई होगी वहाँ पर v का मान जो वेग है इसका वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहली गति यानी कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तब मैं क्या करूँगा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देता हूँ और v का मान हमें पता है 0 है, u का मान हमें दे रखा है 10, ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया हूँ तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, a का मान होगा g और g का मान कितना लेना है 10 इंटू कितना हो जाएगा t। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा 10/10 जो कि 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होगा कि 1 सेकंड लग गया और यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो कण है वापस नीचे गिरेगा, कहाँ कितने वेग से 0 वेग से नीचे जब गिरेगा तब हमें पूछा गया है कि इसका टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये 40 मीटर है और मैं यहाँ से इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर लेता हूँ एक बार। तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH हो जाएगा और
और वी स्क्वायर का यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा, ये माइनस ये 2 और इंटू ये कितना हो जाएगा 10 और इंटू हो जाएगा एच। तो यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा 100/20 यानी कि 5 मीटर। चलो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 5 मीटर। यानी कि अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो सिंपल सवाल बन गया कि 45 मीटर क्या कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, तब उसकी जो टाइम है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लगा लेते हैं और यहाँ पे टोटल इसका जो टाइम है वो जो हाइट है वो कितनी हो गई है 45 मीटर, एच का मान हो गया कैपिटल। और यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि ये जब अब इस केस में ये u हो गया इसका 0, तो हमें पता है कि v बराबर u प्लस ए इंटू, अभी हमें v पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और टोटल हाइट कितनी है h, और v स्क्वायर बराबर u का मान 0 है और ये 2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 45, और इसका मान हो जाएगा v स्क्वायर बराबर ये हो गया 45 इंटू 2 90 और ये हो गया 900, यानी v का मान आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और v का मान आ गया जस्ट टकराने से पहले। तो चलिए अब हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए इंटू टी। v का मान 30 है, u का मान 0 है, a का मान 10 है और इंटू कितना हो जाएगा t हो जाएगा, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 30/10 यानी कि 3 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 3 सेकंड लगेंगे, यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो गया 1 सेकंड प्लस 4 सेकंड बराबर कितने का हो, सॉरी ये है 3 सेकंड, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है। पहले 1 सेकंड, पहले 2 सेकंड तथा पहले 3 सेकंड इत्यादि में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड इत्यादि में तय की गई दूरियों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिकली ये एक गैलीलियो के नियम को समझाता है ना। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, ये लगेगा गैलीलियो का सिद्धांत लगेगा, जो कि होता है विषम अनुपात का नियम, है ना। अब ये अनुपात कहता क्या है वो अभी हम सिद्ध कर लेंगे। सवाल जो कह रहा है वो देखते हैं कि h हाइट का एक टावर है और उसके h हाइट के टावर से मैं क्या करता हूँ कि एक पार्टिकल को छोड़ता हूँ। ठीक है, तो पहले 1 सेकंड में ये कुछ चला होगा, फिर टोटल टाइम में 2 सेकंड तक ये यहाँ आया होगा, फिर 3 सेकंड में मान लो ये यहाँ कहीं आया होगा ना। इस टावर को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल 1 सेकंड है, और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये 2 सेकंड है, जहाँ पे ये यहाँ हो गया होगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचा होगा जब उसको 3 सेकंड में। ठीक है, क्योंकि वो नीचे लगातार गिर रहा है। तो क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग से छोड़ा है तो u का मान 0 हो गया, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, g का मान मैं 10 ले लेता हूँ। और हमें क्या ज्ञात करना है, इस 1 सेकंड में विस्थापन। तो हम जानते हैं कि s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो S1 है, 1 सेकंड में बोलते तो S1 बराबर कितना होगा, u का मान 0 हो गया, हाफ हो गया, और इसका मान कितना होगा 10 इंटू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड स्क्वायर यानी इसका मान कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, चलो अब 2 सेकंड में क्या करता हूँ S2, तो ये हो जाएगा ut तो 0 हो गया, हाफ a का मान कितना है 10 और t स्क्वायर यानी कि 2 सेकंड कितना हो गया 4, यानी ये हो गया 2, इसका मान आ गया 20 मीटर। फिर S3 की मैं बात करूँ तो S3 का मान कितना देगा, u तो 0 है, हाफ a का मान 10 है इंटू ये कितना हो जाएगा 9, 9 से अगर मैं करूँगा तो ये हो गया 45 मीटर। ठीक है, यानी कि तीनों का अनुपात अगर मैं देखूं S1 अनुपात S2 अनुपात S3 तीनों सेकंड के लिए, तब ये हो गया 5:20:45। 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हो गया 1:4:9 हो गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर तो हमारे सामने आ गया है, यानी कि इसमें भी है 1:4:9 और बस ये एक ही है ना। लेकिन सेकंड भी हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। सेकंड वो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स में अलग अलग देखो कि वो कितने जो है विस्थापन वो तय करता है। तो देखिए
अब हमें एक एक सेकंड का ज्ञात करना है। तो अगर मुझे पहले सेकंड, जब ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से दूसरे सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में, तो पहले सेकंड में विस्थापन कितने होगा, दूसरे 2 सेकंड में से माइनस में कर दूंगा पहले सेकंड का, है ना, तब मुझे इसका मान मिल जाएगा। और पहले सेकंड में जितना चलेगा, पहले सेकंड में तो चलेगा ये S1 माइनस S0 सेकंड, इसका मान कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। ठीक है, दूसरे सेकंड में वो चलेगा तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, यानी कि 2 में कितना चला और फिर 1 में से माइनस कर दूंगा तो अगले सेकंड का मुझे विस्थापन मिल जाएगा, जो कि मुझे कितना मिलेगा, S2 का मान हमने ज्ञात कर लिया 20 माइनस कितना हो गया 5, जो कि हो गया 15 मीटर। ये हो गया दूसरे सेकंड का, ये पहले सेकंड और ये दूसरे सेकंड। और फिर अगर मैं बात करूँ तीसरे सेकंड की, तो S3 माइनस S2 कर दूंगा तो ये हो गया 45 माइनस 20, यानी कि 20 मीटर। ये हो गया तीसरे सेकंड का विस्थापन। अब मैं इन तीनों का अनुपात अगर देखूंगा तो S फर्स्ट अनुपात S सेकंड अनुपात S थर्ड, 5:15 अनुपात 20, 5 का भाग दूंगा तो 1:3 अनुपात 5 में आएगा। तो यही गैलीलियो का नियम था कि अगर मैं किसी भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ता हूं तो उसका जो प्रत्येक सेकंड में विस्थापन है वो 1:3:5:7:9 इस प्रकार विषम संख्याओं के रूप में रहता है ना। तो इसे ही हम विषम संख्या का अनुपात कहते हैं, विषम संख्या का नियम कहते हैं, विषम विस्थापन का नियम भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम nवें सेकंड का सूत्र भी लगा के करना चाहें तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो nवें सेकंड का सूत्र जो होता है Sn बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा u प्लस हाफ a इंटू कितना होता है 2n माइनस 1। तो u तो सभी में 0 होगा, S1 की बात करूँगा तो ये 0 हो गया, हाफ g का मान कितना 10 है, और इसमें 1 रखूँगा फर्स्ट सेकंड के लिए तो इसका मान 1 आएगा, यानी 2 माइनस 1, यानी इसका मान आ गया 1 और ये हो गया 5 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार मैं सेकंड का मान ज्ञात करूँगा तो n की जगह 2 आएगा, तो ये हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी ये हो गया 3 और ये 2 गया, ये कितना हो गया 15 मीटर। और इसी प्रकार तीसरे के लिए कितना आएगा 20 आएगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक रॉकेट ज़मीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर परिणामी ऊर्ध्वाधर त्वरण से दागा जाता है। 1 मिनट पश्चात ईंधन समाप्त हो जाता है और यह ऊपर की ओर गति जारी रखता है। ज्ञात कीजिए, पहला है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है और दूसरा कह रहा है कि ईंधन समाप्त होने के पश्चात कितने समय तक यह ऊपर की ओर गति करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक रॉकेट है, एक जब रॉकेट है तो इसका जब फ्यूल है वो चलता है 1 मिनट तक। 1 मिनट तक जब ये चलेगा तो ये मान लो 60 सेकंड तक चलेगा, और तब इसका जो त्वरण है वो परिणामी त्वरण ऊपर ही है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। रॉकेट जब ज़मीन से शुरू होगा तो हमें पता है यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम अगर पहले देखें कि 1 मिनट बाद इसका वेग कितना होगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा u प्लस ए इंटू टी। वी का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना हो जाएगा 0, a का मान कितना है 10 और t है यहाँ पे 60 सेकंड। तो v का मान हो जाएगा 600 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें पूछा है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। तो हाइट के लिए हम जानते हैं कि क्या लग जाएगा फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a h, जो हाइट तक ही जाएगा। वी स्क्वायर का मान कितना है 600 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 0 प्लस जो हाइट है वो जो नीचे की तरफ वो कितना हो जाएगा +2 इंटू जी का मान हमने कितना ले लिया है यहाँ पे 10 ले लेते हैं, इंटू कितना हो जाएगा h, उसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 36 और अपॉन में कितना आ जाएगा 20 बराबर किसके होगा h के, और 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये हो गया 18,000 मीटर। 18,000 मीटर का मतलब हो गया कि 18 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि रॉकेट अधिकतम ऊंचाई पर 18 किलोमीटर तक जाएगा। अधिकतम नहीं, वो ऊंचाई है जो कि जब ईंधन रुकेगा तब तक ये अचीव कर लेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये रॉकेट ईंधन रुकते ही रुक जाएगा क्या? सवाल तो आंसर ही रहेगा कि नहीं,
रॉकेट जब उड़ रहा था तब एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ था, तो जब जो वेलोसिटी जो उसने अचीव की है उस वेलोसिटी वो तुरंत जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा, ईंधन बंद होने से तुरंत जीरो हो जाएगा, ना कि उसका वेग तुरंत। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब ये 18 किलोमीटर रॉकेट ऊपर आ चुका है, तब ये इसके पास वेग है 600 मीटर प्रति सेकंड का। अभी भी ये और ऊपर गति करेगा, जितना कहाँ तक, जब तक इसका फाइनल अधिकतम ऊंचाई जब वेग क्या हो जाए इसका जीरो हो जाए। अब इसका त्वरण कितना होगा, त्वरण होगा नीचे की ओर जी लगेगा, है ना। यहाँ पे देखिए त्वरण क्या था, ऊपर की तरफ था, परिणामी त्वरण प्लस में था, इसलिए हो गया। और अब जब हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगी एच, इसकी जब हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH। ठीक है, वी का मान 0 बराबर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 600 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा जी नीचे की तरफ माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 × 10 इंटू कितना हो जाएगा एच, जब आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 36 बटा कितना हो जाएगा 20 बराबर एच, और 0 से 0 कट गया, यानी ये वापस क्या हो गया 18 किलोमीटर इसका मान और आ गया, यानी कि इंजन बंद होने के बाद 18 किलोमीटर ये और ऊपर जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, अधिकतम ऊंचाई इसकी हो जाएगी 18 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर और हो जाएगा, यानी कि ये टोटल चलेगा 36 किलोमीटर तक। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो इसका कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। फिर ये पूछ रहा है कि ईंधन समाप्त होने के पश्चात कितने समय तक यह ऊपर की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर हमें समय पूछा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें इक्वेशन लगा देंगे कि v बराबर क्या होता है u प्लस AT होता है, v का मान 0 है बराबर u का मान कितना है 600 है, और g नीचे की तरफ है तो -2 इंटू सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे 10 इंटू कितना हो गया t, तो t का मान कितना हो जाएगा 600/10, तो ये हो गया 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट तक और वह ऊपर उड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 60 सेकंड, और फर्स्ट का कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक ब्लॉक चिकने नत तल पर फिसल रहा है, जबकि दूसरा ब्लॉक उसी बिंदु से मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गति गिरता है। दोनों में से कौन सा ब्लॉक जमीन पर पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक सिचुएशन बनाते हैं, एक तो है नत तल और दूसरा जो ब्लॉक है वो उसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। तो मैंने कहा कि ये एच हाइट है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो सरफेस है इसका मान एस है, और ये थीटा कोण पर एक नत्तल है। ठीक है, और इसी हाइट पे एक ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ मुक्त रूप से गिराता हूँ, तब यू देखो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको फिसलाता हूँ तब भी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले कौन पहुंचेगा, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, टाइम ज्ञात करना होगा। तो टाइम के लिए देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ इसको गिराएंगे एच में, तो कुछ ना कुछ यहाँ तक जब गिरेगा तब वेग होगा, है ना। और इसके पास इसको मैं बोलता हूँ v1, और ये हो गया v2, और h दोनों का समान है। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए इंटू टी, और v का मान हमें पता नहीं है और समय भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं ये समीकरण ना लगाकर समीकरण कौन से लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH। ठीक है, v हमसे पूछा है और इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका मान हो जाएगा 0, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2, और ये g हो जाएगा h, यानी v का मान आएगा √2GH। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम t देखें तो समय के लिए हम जानते हैं v बराबर हो जाएगा u प्लस ए इंटू टी, तो t बराबर कितना हो जाएगा √2GH अपोन में कितना हो जाएगा g, यानी समय ऐसे लगेगा √2h अपोन g। जब ये मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसे इतना समय लगेगा और इतनी इसकी क्या होगी चाल हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ भी देखते हैं। अब जब हम बात करते हैं नत्तल के लिए, तो नत्तल में देखिए इसे ये एस दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए, जब नीचे की तरफ तुरंत लगता है जी, और इसका इस तरफ घटक क्या होता है जी साइन थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वेग निकालना है, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू वी स्क्वायर प्लस 2AS होता है, ऐसे यानी टोटल विस्थापन, और यहाँ पे v का मान पूछा है v1 बराबर यू स्क्वायर 0 हो गया प्लस 2, और ये a का मान कितना हो जाएगा g साइन थीटा। ठीक है, और s जो विस्थापन है ये कितना हो जाएगा, s का मान s रहेगा।
v1 बराबर जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा √2GS साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इससे तुलना करेंगे तो हमें h में चाहिए वैल्यू। h में जब चाहिए तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है। तो कर्ण और लंब में जब संबंध देखेंगे तो h जो है वो हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो v1 का मान आ जाएगा √2GH अपॉन साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी कि v1 का मान भी आ गया √2GH, जो कि क्या है, इसके ठीक बराबर है। यानी कि दोनों समान चाल से ही क्या करेंगे, गिरेंगे। फिर है सेकंड टाइम, जब हम निकालेंगे तो t जो है टाइम, उसके लिए हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस a इंटू टी होता है। और v का मान हमने निकाल लिया, कितना है, √2GH। u का मान 0 है और a तुरंत कितना रहेगा, g साइन थीटा। तो g साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, t1। तो t1 बराबर हो जाएगा √2h अपॉन जी, और इंटू में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये इतना मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर हम दोनों की तुलना करें तो तुलना में देखिए कि ये साइन थीटा क्या है, अपोन में लग रहा है। तो जब इसका जो भी मान रहेगा उसके लिए ये क्या करेगा, इस पूरी संख्या को बढ़ाएगा, क्योंकि अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका 1 हो सकता है, बाकी से 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। और जब ये डिवाइड में 1 से कम होता है तो इसका मान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। यानी कि t1 का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा किससे, t2 से। यानी कि इस स्थिति में समय क्या लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा। और हम देख के भी बता सकते हैं कि जो ये दूरी है वो इसे ज़्यादा तय करनी पड़ रही है, चाल समान है, तो समान चाल में जब ज़्यादा दूरी तय करेगा तो डेफिनेटली बात उसी समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि एक कण 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध फेंका जाता है तथा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वायु प्रतिरोध है। उड्डयन काल तथा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सिचुएशन क्या है कि एक वस्तु है, एक कण को 15 मीटर, यू का मान कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका है, तो ये ऊपर जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और फिर वापस क्या होगा, ये अपनी मूल अवस्था पर आ जाएगा। ठीक है, तब जितना इसे टाइम लग रहा है उस टोटल टाइम को हम क्या कहते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, तो जब इसे प्रारंभिक वेग से फेंका होगा यू, तब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाने वाली स्थिति में, दो स्थितियों में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट में जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब जो हवा का प्रतिरोध है वो नीचे की तरफ लगेगा, इसे विपरीत दिशा में। तो एक तो जी लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक हवा का प्रतिरोध लग जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी टोटल त्वरण कितना हो जाएगा, 10 + 5, यानी कि ए का मान हो गया यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्थिति में जब ये नीचे आ रहा होगा तब नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन हवा का प्रतिरोध इसे ऊपर की ओर धकेलेगा, यानी कि तब ए का मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में अब हमें पहले हाइट ज्ञात कर लेंगे ताकि फिर हम दोनों स्थितियों में टाइम का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो हाइट के लिए हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2AH। और वी का मान अधिकतम ऊंचाई पे 0 होता है, यू का मान हमें जाते टाइम दे रखा है 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और ए तुरंत नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू टोटल तुरंत कितना है, ऊपर जाते टाइम 15 इंटू कितना हो जाएगा, एच। तो यहाँ से एच का मान आ गया 15 स्क्वायर बटे 2 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान आ गया 15 बटे 2 मीटर। ठीक है, यानी कि सेकंड आंसर हमें मिल गया। अब हमसे पूछा टाइम, तो देखिए ऊपर जाने में टाइम और नीचे जाने में टाइम, दोनों का जो योग हो जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। तो जब ऊपर जा रहा है तब देखिए v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस a इंटू टी, क्योंकि हमें पता है v का मान और u का मान भी। तो v 0 है, u का मान 15 है, तुरंत नीचे की तरफ लग रहा है 15 इंटू कितना हो जाएगा t, तो t का मान हो जाएगा 15 बटे 15, यानी 1 सेकेंड। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। जब वापस नीचे आएगा तब देखिए वेग जो है वो हमें नहीं पता कितना होगा नीचे आते टाइम, क्योंकि वायु का प्रतिरोध ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए हमें, लेकिन एक चीज़ हमें पता है वो है हाइट। तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हाइट हमें पता है और हम क्या कर लेंगे, वेग ज्ञात कर लेंगे जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा। u का मान अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 0 है प्लस 2a तुरंत कितना लगेगा,
वो लग जाएगा 5। तो 2 इंटू 5 इंटू कितना हो गया, h का मान आया 15/2। तो v स्क्वायर का मान हो गया 125 और v का मान हो गया √125 मान। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, v बराबर u प्लस a इंटू टी। तो t का मान आ गया, v का मान कितना है √125 अपॉन कितना हो जाएगा g का मान है जो a है वो है 5, है ना। तो √125 कितना होता है 5√3 कितना है 5, यानी नीचे आते टाइम इसको समय लग जाएगा तो √3 सेकेंड। ठीक है, तो नीचे आने में इसको टाइम लगेगा √3 सेकेंड। टोटल टाइम की जब मैं बात करूंगा तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा √3 + 1। और हाइट की जब हम बात किए तो हमने अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात कर लिया जो कि हो गया 15/2। और ये यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जब देखा जाएगा तो ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि एक कण को टावर के शीर्ष से छोड़ा जाता है। कण द्वारा अंतिम 1 सेकंड में तय दूरी एक प्रथम 3 सेकंड में दूरी समान है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें एक टावर दे रखा है, हमने माना कि इस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, कैपिटल H है। और उसने कहा है कि यहाँ से अगर मैं किसी पत्थर को छोड़ता हूँ, किसी वस्तु को छोड़ता हूँ, तो जितना वो 3 सेकंड में दूरी तय करेगा इसको मैं बोलता हूँ h', उतनी ही दूरी वो लास्ट सेकंड में। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसे टोटल टाइम t लग रहा है, तो ये लास्ट वाला सेकंड कौन सा हो जाएगा, t वां सेकंड, है ना। अगर 10 सेकंड लगते हैं तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 10वां। इसमें तय विस्थापन और इसमें तय विस्थापन दोनों क्या हो जाएंगे, दूरी जो है वो बराबर है। तो सूत्र लगाते हैं, देखिए यहाँ से u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 3 सेकंड में, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a t²। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, u 0 है तो हाफ, g का मान हम 10 ले लेते हैं त्वरण, इंटू टी यानी 9, और s बराबर कितना आ गया यहाँ पे 45 मीटर। और ये बराबर है इसके सेकंड के, तो एस nवें सेकंड का सूत्र लगा देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू कितना हो जाएगा 2n-1। तो n का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पे, t रखेंगे, क्योंकि 10 सेकंड अगर लगते हैं तो 10वें सेकंड के लिए। अब ये मान जो है वो किसके बराबर है, 45 के। तो 45 बराबर कितना हो जाएगा, u का मान 0 है, प्लस ये हो गया 10/2 इंटू 2, और ये t है -1। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 5 और 5 से ये कटेगा 9 बार, तो 2t बराबर हो गया 9 + 1 यानी कि 10, और t बराबर हो गया 10/2 यानी कि 5 सेकंड। तो इसको टोटल यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। तो अब 5 सेकंड में अगर हम ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी टोटल हाइट मिल जाएगी, क्योंकि 5 सेकंड में तो वो नीचे पहुँच रहा है। यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ a t²। t का मान हमें पता है, u का मान 0 हो गया, तो s जो है वो अब कैपिटल H हो जाएगा। h बराबर कितना हो गया, हाफ, g का 10 है, t का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये कितना हो गया 5, यानी h का मान यहाँ पे आ गया 125 मीटर। यानी कि टावर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी। सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि एक गुब्बारा 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से धरातल से ऊपर उठना प्रारंभ कर रहा है। 10 सेकंड बाद गुब्बारे से एक पत्थर छोड़ा जाता है। ज्ञात करो पत्थर का धरातल से अधिकतम ऊंचाई और धरातल से पत्थर द्वारा लिया गया समय, है ना। यहाँ पर यह है धरातल तक पहुँचने में पत्थर द्वारा लिया गया समय ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा है जो कि किस त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है, 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो हो जाएगा 0। 10 सेकंड तक ये उड़ता है, और हम कह सकते हैं कि 10 सेकंड तक इसने टोटल इसने अभी h हाइट ली होगी, और ये अभी यहाँ पर होगा, और समय कितना लगा है इसको, 10 सेकंड। अब यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, वेग रहेगा v1। ठीक है, और इसके अंदर जो पत्थर था उसके पास भी अभी भी वेग कितना है, v1 है, क्योंकि ये उसके अंदर है। अब इस पत्थर को अगर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो देखिए जो इसका त्वरण था वो तो 0 हो जाएगा, गुब्बारे द्वारा त्वरण दिया गया होगा। अब इस पर जो त्वरण लग रहा होगा वो गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा नीचे की ओर, और इसका ऊपर की तरफ वेग अभी भी कितना है, v1 है। तो वेग अभी भी ऊपर है, तो यानी ये पत्थर कुछ और ऊपर तक जाकर रुक जाएगा, क्योंकि त्वरण नीचे की ओर है तो इसके वेग को कम करेगा, और ये अधिकतम ऊंचाई तक यहाँ से पहुँच जाएगा। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी हाइट ज्ञात करनी है, टोटल h। ठीक है, और इसको अगर मैं h1 बोल देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हाइट हो जाएगी, h2। इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई h2 हाइट तक यहाँ तक जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ से देखें कि
इसका वेग कितना होगा, फिर हम क्या कर लेंगे, इसकी हाइट ज्ञात कर लेंगे। वेग के लिए हमें पता v1 बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए इंटू टी, और v1 u का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है 1.25 है, और इंटू समय कितना है 10 सेकेंड है, यानी v1 का मान आ गया यहाँ से 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, इसका वेग आ गया। चलो वेग का आ गया तो हम यहाँ से देख लेते हैं इसकी हाइट कितनी तक जाएगा ये, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2AH हो गया यहाँ पे वी स्क्वायर यानी 12.5 का होल स्क्वायर, यू कितना है 0 है, और त्वरण कितना हो जाएगा इसका +2 इंटू 1.25 इंटू कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं, तो h बराबर कितना हो गया, ये हो गया 12.5 इंटू 12.5 अपॉन हो गया ये 2 इंटू 1.25। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम ये दशमलव हटाएं तो अपॉन कितना आ जाएगा 100, और ये दशमलव हटाएं तो ये आएगा 10, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मान आ गया 12.5 अपॉन हो गया कितना ये 2, और इंटू हो गया ये 10, यानी 125/2, यानी इसका मान आ गया 66, और ये हो गया 2.5 है ना, 62.5 आ गया, यहाँ से इसका मान आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ से, ये जो मीटर है हाइट का ये आया है अभी यहाँ से यहाँ तक का, अभी ये क्या करेगा पत्थर और ऊपर जाएगा, तो और ऊपर जाएगा तब हाईएस्ट जो पीक है उस पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2AS, एस यानी कि यहाँ पे H2 आ जाएगा इस नए वाले समीकरण में। अब इस समीकरण में क्या होगा कि v का मान तो 0 है और u का मान कितना हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर, और तुरंत नीचे की तरफ लगेगा अब g जो कि -2 इंटू कितना हो जाएगा 10, और ये हो गया H2। तो यहाँ से H2 का जो मान है वो कितना हो गया 12.5 इंटू 12.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो गया इसका 6.25, और यहाँ से इसको एक और गुणा दिया हो गया 1.25। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 8.8 के समथिंग, है ना, 8.8 मीटर ये आ गया इसकी कैलकुलेशन वैल्यू। और ये वैल्यू सॉरी ये रहेगी 7.8 मीटर समथिंग। ठीक है, तो अब देखिए टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट ये भी जुड़ेगी h1 प्लस h2, तो h1 प्लस h2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h1 है 62.5 प्लस कितना हो जाएगा 7.8, तो इसकी वैल्यू होगी 70.3 मीटर, ये आ गई इसकी हाइट। अब हमसे पूछा गया कि पत्थर को धरातल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो धरातल तक पहुंचने में देखिए ये यहाँ से जब छूटेगा तो यहाँ से पहले ऊपर जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे t1, फिर ये पूरा यहाँ तक जाएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा t2 टाइम लगेगा। तो चलिए यहाँ से वेलोसिटी का मान देखते हैं। हम जानते हैं v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए इंटू टी होता है, t1 के मान आ जाएगा u 0 हो गया, और v 0 है तो u का मान कितना है 12.5 है, और तुरंत -10 है इंटू t1 है तो t1 का मान यहाँ से आ गया 1.25 सेकेंड। ठीक है, t का मान आ गया। अब हमें क्या कहते हैं ना t2, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें नहीं पता कि भाई कितनी वेलोसिटी होगी, लेकिन हम जानते हैं कि s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का मान हमें पता है कि 70.3 तक हाइट जाएगा, और ut का मान 0 है तो हाफ a है 10 इंटू t2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो t2 स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 70.3 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो t2 स्क्वायर का मान यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14.06, और t जो स्क्वायर है ये, तो t अगर करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा लगभग 3.75 सेकेंड, है ना, तो ये आ गया t2 का मान। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, तो अगर 3.75 में अगर 1.25 जोड़ेंगे तो t का मान हो जाएगा टोटल समय वो हो जाएगा 5 सेकेंड, है ना, तो ये आ गया टोटल टाइम 5 सेकेंड, और ये होगी टोटल उसकी हाइट, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर।
है ना। तो कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है और अलग अलग स्टेप में अगर हम करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पानी की बूंदें 9 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से नियमित अंतराल में गिर रही है। यदि चौथी बूंद गिरती है तब पहली बूंद धरातल पर पहुंचती है। दूसरी व तीसरी बूंद की टावर के शीर्ष से स्थिति ज्ञात कीजिए। तो एक टावर बनाते हैं जिसकी हाइट कितनी है, 9 मीटर है। ठीक है, तो ये टावर हो गया जिसकी हाइट कितनी है, 9 मीटर है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बूंद को यहाँ से समान समय अंतराल पे छोड़ रहे हैं। तो जब हमने पहली बूंद छोड़ी होगी तो ये पहली बूंद यहाँ गई होगी, उसके बाद एक दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके चौथी बूंद जब यहाँ है तब पहली बूंद धरातल तक पहुँच जाती है और बीच में क्या है, उनके अलग अलग बूंदें और है। ठीक है, यानी कि 4 बूंदें आएगी टोटल। तो उसने कहा है कि हम समान समय अंतराल में छोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक, भाई इसके बाद इसको जो छोड़ा है उसका समय अंतराल कितना होगा, टी होगा। इस गेंद के इस बूंद के छोड़ने के बाद टी समय बाद ये, इसके छोड़ने के बाद टी समय बाद ये, और इसके छोड़ने के बाद टी समय बाद ये। तो यहाँ तक हमें इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन बूंदों को छोड़ते हैं। तो जब टाइम देखा जाए, यानी कि फर्स्ट जो बूंद है वो गिरी होगी तो उसको टोटल टाइम कितना लग गया होगा, 3t यहाँ पे टाइम लग गया होगा, 3t। ठीक है, दूसरी बूंद को जो पहली बूंद है, फिर दूसरी बूंद, और इसको गिरने में यहाँ से कितना टाइम लग गया होगा, 2t। और तीसरी बूंद को यहाँ से यहाँ तक गिरने में t टाइम लगा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहली बूंद के लिए टाइम ज्ञात कर लेते हैं। तो s बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ AT², t यानी कि पहली बूंद के लिए। और पहली बूंद के लिए जो टाइम है वो यहाँ पे हाइट होगी 9, u का मान 0 हो गया, और प्लस हाफ त्वरण का मान कितना 10 है, और टाइम उसके लिए कितना हो जाएगा, 3t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 5 × 9t² बराबर हो गया 9। तो t का मान कितना आ गया, t² आ गया, 9 से 9 कैंसिल आउट, 1/5, यानी t का मान आ गया 1/√5 सेकेंड। ये आ गया इसका मान। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमें इसकी स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसकी हाइट ज्ञात कर लेते हैं। और h बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक आने में, है ना। तो इस बूंद के लिए हो गया, h का मान कितना हो जाएगा, u का मान 0 है, हाफ a जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 10 है, और इसके लिए समय कितना होगा, 2t² है ना। 2t² का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4t²। और यहाँ से देखिए t² का जो मान है वो कितना है, 1/5 है, तो इसका मान रख देते हैं। तो h जो है वो हो गया 1/2 × 10 × 4 × 1/5। यहाँ से ये कटा 2 बार और 2 से 2 ये कट गया, यानी इसकी स्थिति आ गई 4 मीटर, है ना। तो दूसरी बूंद जो है वो ये पहली, ये दूसरी, इसकी स्थिति यहाँ से कितनी आ गई है, ये है अभी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर पर। फिर तीसरी के देखेंगे तो तीसरी स्थिति के लिए हमें पता है टाइम h बराबर ut प्लस हाफ AT², हाफ AT²। t जो इस बूंद को यहाँ तक आने में समय लगेगा वो t है। हाइट हमें ज्ञात करनी है, u 0 हो गया, तो हाफ इंटू a का मान कितना है 10, और t² का मान कितना हो जाएगा 1/5। तो ये कट गया 2, और 2 से ये कट गया 2 बार, यानी h का मान कितना आ गया यहाँ पे 1 मीटर आ गया है। यानी यहाँ से इसका जो मान है वो अभी भी होगा 1 मीटर। तो ये इनकी क्या होगी, स्थिति होगी, और ये इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, एक कण को टावर के शीर्ष से छोड़ा जाता है। यह अंतिम 1 सेकंड में टावर की ऊंचाई का 9/25 भाग पूर्ण करता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक टावर बनाते हैं, और इस टावर की हाइट मैंने बोल दी कि क्या है, इस टावर की हाइट है कैपिटल H। ठीक है, तो कैपिटल H हाइट का टावर है। यहाँ से एक वस्तु को छोड़ता हूँ तो u का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जब ये वस्तु यहाँ गिर रही होगी तो हमने माना कि टोटल इसको टाइम लग रहा होगा t टाइम, यहाँ तक पहुँचने में इसको t टाइम लगेगा। तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, tth सेकंड हो जाएगा। जैसे 10 सेकंड लगते हैं तो 10वां सेकंड ही कौन सा होता है, लास्ट सेकंड। इसमें जब ये दूरी तय करेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, SN वाला, कि भाई SN बराबर हो गया u प्लस a/2 इंटू कितना होता है 2n-1। इसका जो मान है वो कह रहा है 9/25 है उसकी हाइट के। तो हाइट कितनी है, 9h/25 इसका मान हो जाएगा, बराबर किसके, u का 0 है, a का मान 10 है, 10/2 और इंटू 2, और ये टाइम लग जाएगा यहाँ पे t, तो इसका t वां सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, अब देखिए h और t में है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले t के पदों में इसका मान ज्ञात कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि s इज क्या होता है, ut प्लस हाफ AT² होता है। यहाँ से h का जो मान है वो आ गया, u हो गया 0, और इसका मान आ गया 1/2 × 10t², यानी h बराबर हो गया किसके, 5
टी स्क्वायर के। ये समीकरण बन गई यहाँ से। इसका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 टी स्क्वायर बट्टा कितना हो गया 25 बराबर हो गया 5, अंदर है 2t - 1, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया 9t स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 50t और माइनस कितना हो गया 25। ठीक है, इसको मैं साइड लाता हूँ, 9t स्क्वायर माइनस हो गया ये 50t और प्लस हो गया 25 बराबर 0। टी के पदों में क्या हो गया द्विघात समीकरण। सोल्व करते हैं, सीधा अवोगाद्रो नंबर क्या बोलते हैं उसको, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2500 बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac कितना हो जाएगा 36 × 25 अपॉन कितना हो जाएगा 2a 18। ठीक है, तो इसका जो मान है टी के मान वो कितने आ जाएंगे, टी बराबर हो जाएगा 50 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 36 को जब 25 से गुणा करेंगे तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 900, तो ये हो गया रूट 2500 माइनस 900 बट्टे 18। 2500 में से 900 जब माइनस होगा तो 2500 में से 900 जब माइनस होता है तो कितना होता है 1600, तो 1600 बट्टे 18, तो टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, टी बराबर हो गया 50 प्लस माइनस रूट 1600 बटे कितना हो जाएगा 18, है ना। ये जो 18 है वो यहाँ नहीं आके यहाँ होता है 18, तो टी का मान हो जाएगा ये 50 प्लस माइनस 1600 का रूट कितना होगा 40 बटे 18, तो टी के दो मान आ जाएंगे। टी1 का मान हो गया 50 प्लस 40 बटे 18 यानी कि 90 बटे 18 और इसका मान आ गया 5 सेकंड, और टी2 का मान कितना आ जाएगा 50 माइनस 40 बटे 18 यानी कि 10 बटे 18। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट है इसकी बहुत सारी हाइट है, तो इसको एक से ये होगा लगभग 0.8 समथिंग, इतना मान तो इसको लगने से रहा, क्योंकि सेकंड जो है वो ज़्यादा ही रहेगा, तो टी का मान कितना रहेगा 5 सेकंड। टी का मान 5 आ गया, एच का मान ज्ञात कर लेते, एच बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 स्क्वायर यानी हाइट आ गई कितनी 125 मीटर, इसकी क्या जाती है हाइट, तो 125 मीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण को टावर के शीर्ष से छोड़ा जाता है तथा अंतिम 2 सेकंड में कण 40 मीटर दूरी तय करता है और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं और हमने माना कि टावर की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच है। ये कह रहा है कि अंतिम 2 सेकंड में, तो जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो यू का मान कितना होगा 0। मैं मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में उसको टी टाइम लगा होगा, तो अंतिम सेकंड कौन सा हो गया टी1 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड जब लगते हैं तो 10वां, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और सेकंड हो रहा होगा जो उससे पहले है, 10 में से पहले होगा तो 9वां सेकंड, तो 10 में से यानी t-1 सेकंड, है ना। t-1वां सेकंड और टी सेकंड का जो विस्थापन है वो टोटल मिला के 40 हो रहा है। तो अगर मुझे t मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, t के मान से ये टोटल हाइट ज्ञात कर लूँगा। तो देखिए 9वें सेकंड का सूत्र लगाते हैं, तो एस टी जो है उसका मान कितना हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू हो जाएगा 2t-1, और एस t-1वां जो सेकंड है उसका मान कितना हो जाएगा u प्लस a/2, इसका मान आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा t-1 इंटू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है 40 मीटर के। तो u का तो मान 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, तो a का मान मैं ले लेता हूँ, g जो है वो 10 है, तो ये हो गया 5 इंटू 2t-1 प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 2t-2 और ये क्या हो जाएगा -1 बराबर किसके होगा 40 के। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 10t-5 प्लस कितना हो जाएगा ये 10t माइनस कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो -15 बराबर कितना हो गया 40, 15 5 20 हो गए, ये भी 20t-20 बराबर कितना हो गया 40 है, तो 20t बराबर कितने हो गए 60 है, और t बराबर कितना आ गया 3 सेकंड, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा 3 सेकंड लगे हैं। तो जब 3 सेकंड लगे हैं तो हम जानते हैं कि 3 सेकंड में तय दूरी है वही क्या हो जाएगी इसकी हाइट के बराबर हो जाएगी। तो 3 सेकंड में तय जो दूरी है उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u का मान 0 है, s यानी कि h हो जाएगा, h बराबर u हाफ, त्वरण का मान कितना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 9, यानी ये हो गया 5 और इसका मान कितना आ गया 45 मीटर, यानी कि 45 मीटर क्या रहेगा बिल्डिंग की
हाइट रहेगी, टावर की जो है हाइट रहेगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक खिलाड़ी गेंद को 29.4 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक से ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद की ऊर्ध्वाधर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? तो देखिए, जब हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो गेंद को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमें पता है कि वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है और गुरुत्वाकर्षण का मान सदैव नीचे की ओर रहता है, यानी कि इसकी दिशा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, है ना। फिर सेकंड है कि गेंद की ऊर्ध्वाधर गति में उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण क्या है? देखिए, जब ये अधिकतम हाइट पे जाएगा तब उससे ऊपर और नहीं जा पाएगा, इसलिए इसका वेग क्या होता है? 0 होता है ना। अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो हर बिंदु पर नियत रहता है, तो यहाँ पर भी उसका त्वरण है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, जो कि उसे वहां से फिर वापस नीचे की ओर लेकर आता है, यानी कि जी का मान कितना हो जाएगा? जो त्वरण है वो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नीचे की ओर। फिर कह रहा है कि माना x बराबर 0 मीटर व t बराबर 0 सेकंड गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थिति है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x एक्सिस की धनात्मक दिशा ले, ठीक है। तो उसने बोला है कि नीचे ये हो गया इसका 0,0 और नीचे की दिशा को मैं क्या बोल देता हूँ? पॉजिटिव बोल देता हूँ, पॉजिटिव बोल दिया है। तब स्थिति, वेग, त्वरण के चिन्ह इसके ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की ओर गति में क्या होंगे? अब देखिए, जब ये नीचे कण नीचे की ओर आ रहा है तो इसकी जो स्थिति है वो क्या हो रही है? 0 से नीचे की ओर आ रही है, तब इसकी स्थिति तो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सॉरी, स्थिति क्या है? एक्स एक्सिस पे प्लस की तरफ बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगी? स्थिति तो हो जाएगी इसकी प्लस, ठीक है। और त्वरण की दिशा नीचे की तरफ है जी, तो इसका त्वरण भी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि नीचे की तरफ है। और हमसे क्या पूछा गया है? और हमसे पूछा गया है कि स्थिति और वेग, वेग देखिए, इसका वेग नीचे की तरफ ही बढ़ रहा होगा, तो वेग भी क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा और वो भी नीचे की ओर ही रहेगा। तथा स्थिति, वेग, त्वरण के चिन्ह इसके ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की दोनों गति में क्या होंगे? तो ये सब हो गए नीचे की गति में। ऊपर की गति में जब मैं बात करूंगा, जब कण ऊपर जा रहा होगा तो वेग कैसा हो जाएगा? ऊपर की ओर, यानी वेग हो जाएगा नेगेटिव। त्वरण अभी भी नीचे की ओर लग रहा होगा, तो त्वरण कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और स्थिति जो है वो अब ऊपर की ओर जा रही है, तो स्थिति भले ही ऐसी हो, लेकिन ये हो रही है, कम हो रही है, लेकिन स्थिति रहेगी कैसी? अभी भी ऊपर की तुलना में क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी तथा गेंद को वापस खिलाड़ी के हाथ में आने में कितना समय लगेगा? तो अगर हम किसी गेंद को 29, जैसे यू है, 29.4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकते हैं, नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई पर v का मान हमें पता है 0 है। हमसे क्या पूछा है? h पूछा है अधिकतम ऊंचाई पर। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान 0, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29.4 का होल स्क्वायर। और त्वरण की जब हम बात करेंगे तो त्वरण कहाँ लग रहा होगा? नीचे की ओर, तो -2 इंटू 10 इंटू कितना हो गया? s, यानी कि ये जो इसकी है हाइट हमें बता देगा। अब अगर हम ये हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया s बराबर 29.4 अपॉन कितना हो गया? 2 इंटू 10, यानी ये इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर देखें तो 29.4 का जो होल स्क्वायर है उसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 864.36 अपॉन कितना हो जाएगा? 20, है ना। तो इसका जो मान है वो हमें कितना मिलेगा? इसका मान लगभग हमें मिल जाता है 43.22। ये हो गया इसकी हाइट, है ना, 43 दशमलव, और लगभग इसको देखा जाए तो ये 44 मीटर हो जाता है। तो इतना इसका मान आएगा हमें। और अगर हमसे पूछा जाए कि टाइम कितना है, तो टाइम लगेगा ऊपर जाकर नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो सेम होता है जितना कि ऊपर जाने का डबल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम जानते हैं v बराबर क्या हो गया? u प्लस ए इंटू टी। वी का मान 0 होगा, u का मान 29.4 होगा, प्लस ए जो त्वरण है नीचे की तरफ 10 होगा, इंटू समय पूछा है, नीचे की तरफ है तो माइनस, तो टी बराबर कितना हो गया? 29.4/10 हो गया, यानी कि 2.94 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? टाइम हमें क्या लगेगा? डबल लगेगा। तो 2.94 का जो डबल है वही क्या हो जाएगा? उसका टोटल लगने वाला टाइम हो जाएगा, यानी जिसकी जो वैल्यू है, जो टोटल टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2.94 इंटू कितना हो जाएगा? डबल, जो कि होगा लगभग 5.8, यानी कि 6 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। तो इतना मान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, लगभग 44। जब हम 9.8 लेंगे तब ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण को टावर से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। कण 5 सेकंड में धरातल पर पहुंचता है। टावर की ऊंचाई, कण का धरातल पर टकराने का वेग, कण द्वारा तय दूरी, कण का औसत चाल व औसत वेग हमसे पूछा गया है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। एक टावर है, इसको अब कण को ऊपर फेंका गया है कितने वेग से, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये कण कण पहले क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर जब वापस नीचे आता है तब इसका जो टोटल टाइम है वो है 5 सेकंड। ठीक है, तो इतना टाइम इसको लग जाएगा। तो अब हम क्या कैलकुलेट करना है, हमें पहला है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। जब ये कण यहाँ होगा तो इसका मान v बराबर कितना हो जाएगा, 0। टोटल में इसकी हाइट को बोलता हूँ मैं h, और यहाँ से ऊपर जब जाएगा इसको मैं बोलता हूँ स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम स्मॉल h ज्ञात कर लेते हैं। स्मॉल h के लिए हमें पता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v का मान 0 है, u का मान 100 हो जाएगा, और माइनस नीचे की तरफ तोड़ने लग रहा है 10, और ये हो गया h हाइट। तो h का मान कितना आ गया, 100/20, यानी ये हो गया 5 मीटर। तो h का मान कितना है, ये है 5 मीटर। अब अगर हम इसका टाइम निकालें कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा, तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए इंटू टी। और v का मान कितना, 0, u का मान 10 है, तो नीचे की तरफ 10 है, और समय t, तो ये हो गया t का मान हो गया 10/10, यानी कि 1 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक टाइम 1 सेकंड है, तो ऊपर से नीचे तक आने का टोटल टाइम कितना बचेगा, 4 सेकंड, है ना, क्योंकि उसने एक टोटल टाइम 5 सेकंड दिया था, ये 4 सेकंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at², और s का मान हमसे पूछा है, s बराबर हो गया, u का मान 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, हाफ, तो उनका मान 10 है, और समय कितना लगेगा, 4, यानी कि 16, और ये हो गया 5, यानी कि s का मान कितना आ गया, 80 मीटर। तो ये देखिए, ये तो s तो जो है वो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है। हमसे पूछा है सिर्फ बिल्डिंग की हाइट, तो इसमें से ये h जो है वो माइनस हो जाएगी, तो हमें एक बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी, कैपिटल H बराबर s माइनस h, यानी कि 80 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 75 मीटर। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर सेकंड क्या पूछ रहा है, कण का धरातल पर टकराने का वेग। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वेग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2ah, यानी कि टोटल एस। विस्थापन, v का मान पूछा है, u का मान 0 होगा, और 2 इंटू जी 10 हो गया, और h का मान कितना है, 75 है। तो v स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 75 को जब हम गुणा करेंगे 20 से, तो इसका मान हो गया, तो ये यहाँ पे s टोटल मान रखना है मैंने, तो सॉरी, ये हो गया 80 और ये हो गया 1600। तो v का मान कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। जब वो कण यहाँ से टकरा रहा होगा तो v का मान कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है कि कण द्वारा तय दूरी। तो दूरी देखिए, ये तय करेगा पहले 5, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा टोटल कितना, 80। तो 80 और 5 टोटल दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 85 मीटर हो जाएगी, है ना। तो दूरी का मान कितना आ गया, 85। कह रहा है कण का औसत चाल व औसत वेग। औसत चाल क्या होती है, कुल तय दूरी बटा कुल समय। कुल तय दूरी कितनी है, 85 बटा समय कितना है, 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हमें मिल जाएगा, जो ये को औसत चाल है उसका मान, औसत चाल का मान कितना मिल जाएगा हमें, 17, है ना, 17 मीटर प्रति सेकंड। और फिर पूछ रहा है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन। विस्थापन की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है, 75 है। तो 75 बटा समय कितना लगेगा, टोटल अभी भी 5 लग रहा है, इसका मान कितना मिल जाएगा हमें, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया औसत वेग, ये औसत त्वरण, ये चाल, और ये उसकी हाइट। तो चारों आंसर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक रॉकेट को 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर धरातल से छोड़ा जाता है। 1 मिनट बाद इसका ईंधन समाप्त हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम कर चुके हैं, देखिए ये दोबारा रिपीट हुआ है, रॉकेट वाला जो सवाल है। ये रहा। देखिए, इस सवाल में दो आंसर्स
पूछे गए हैं उसने, तो जो अधिकतम जो वेग होगा वो 600 हो जाएगा। रॉकेट द्वारा तय दूरी जो है वो 18 हो जाएगी। कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, है ना। और भी अगर वो पूछेगा कि भाई इसको समय कितना लिया गया है, तो रॉकेट के द्वारा समय जो हो जाएगा वो यहाँ से वहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगे होंगे, और फिर उसको टाइम आने में लगेगा √2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 + √2। यानी कि यहाँ से ये सॉल्व हो सकता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है। मान लीजिए जी का मान 10 है, तो वह पत्थर जिस वेग से जमीन पर गिरता है वह ज्ञात कीजिए। तो एक टावर है जिसका हाइट है 20 मीटर, ठीक है, और यहाँ से वो पत्थर को गिराता है, और गिराता यानी कि यू का मान 0 हो गया, और नीचे जी का मान कितना है? 10 है, और यहाँ तक पहुँचने में वी पूछा है। समीकरण क्या लग जाएगी? v² बराबर u² प्लस 2as। u का मान 0 है, तो v² बराबर 0 प्लस 2 इंटू जी का मान 10 है, और s कितना है? 20 है। तो v² बराबर ये हो गया 400। तो v का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, और यानी कि सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो पिंड ए 1 kg और बी है 3 kg क्रमशः 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। जमीन तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। पहला है कण यहाँ से यहाँ तक गिराया जा रहा है, दूसरा कण यहाँ से यहाँ तक गिराया जा रहा है। पहले की जो ऊंचाई है वो 16 मीटर है, दूसरे की ऊंचाई 25 मीटर है, ठीक है। इसका द्रव्यमान 1 kg है और इसका द्रव्यमान 3 kg है। द्रव्यमान से देखिए गिरने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u कितना है? इसका अभी भी 0 है, u इसका अभी भी 0 है। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा? तो हम जानते हैं s = ut प्लस हाफ AT² लगेगी समीकरण। s का मान इसके लिए कितना है? 16। u का मान अभी भी 0 है, g का मान 10 लिए तो 10/2 इंटू कितना हो गया? t²। तो पहले वाला जो t है, t1 का मान कितना हो गया है यहाँ से? 16/5 का रूट, यानी ये हो गया 4/√5, ठीक है। फिर कह रहा है t2 का मान, तो t2 का जब मान ज्ञात करेंगे तभी भी समीकरण लगेगी s बराबर ut प्लस हाफ AT², और यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा? s2 जो है वो हमें दे रखा है कितना? 25, तो ये हो गया 25। u अभी भी 0 है, इसका मान 10/2 इंटू t2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें t2 का स्क्वायर, इसका मान आ गया कितना? 25/5। इसका अगर रूट करेंगे तो ये हो गया 5/√5, ठीक ठीक है। इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो t1/t2 का मान हम देखेंगे जी कितना हो गया? 4/√5 अपॉन कितना हो गया? 5/√5। इसका मान आ गया 4/5, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक गेंद को t बराबर 0 पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से स्थिर अवस्था से गिराया गया जाता है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद एक और गेंद को उसी प्लेटफॉर्म से v चाल से नीचे की ओर फेंका जाता है। दोनों गेंदें t बराबर 18 सेकंड पर मिलती है, v का मान क्या होगा? तो देखिए एक स्थिर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से किसी एक वस्तु को t बराबर 0 पर पहले गिराया जाता है। तो जब ये गिरेगी तो मान लो ये कुछ यहाँ आई होगी, तब एक दूसरी गेंद को गिराया जाता है, जो कि इसके बीच में टाइम कितना लग गया होगा? 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद एक दूसरी गेंद को गिराया जाता है, और दूसरी गेंद को उसी प्लेटफॉर्म से किस चाल से? v चाल से गिराया जाता है, ठीक है। दोनों गेंदें t बराबर 18 सेकंड पर मिलती है। तो जब ये t बराबर 0 पर इसको यहाँ से छोड़ा था, तब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, और जब ये दोनों गेंदें यहाँ पहुँचेगी तब t का मान कितना है? 18 सेकंड है। तो जब एक चीज़ देखिए कि यहाँ से ये गेंद जब यहाँ आई होगी और दूसरी गेंद जब यहाँ आएगी, तो दोनों दूरियां जब समान तय करेगी तभी दोनों का विस्थापन क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि पहली गेंद के द्वारा, पहली वस्तु के द्वारा तय का जो विस्थापन है s वो कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT², और दूसरे का जो विस्थापन है वो भी कितना हो जाएगा? s बराबर u का मान आएगा vt प्लस कितना हो जाएगा? हाफ AT², ठीक है। ये दोनों मान क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। पहले वाले के लिए u का मान कितना है? 0 है, तो vt प्लस हाफ AT² बराबर कितना हो जाएगा? हाफ AT²। अब देख ली पहले वाले जो गेंद है वो यहाँ से यहाँ तक 18 सेकंड में आई है, तो ये हो गया हाफ इंटू a का मान 10 है इंटू 18 का स्क्वायर बराबर दूसरी गेंद को यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि 6 सेकंड बाद छोड़ा, तो ये वो कितने में आएगी? 12 सेकंड में। तो ये हो गया v इंटू 12 और प्लस कितना हो जाएगा? 10
बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। v इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 इंटू 18 स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू 12 का स्क्वायर, है ना। और v बराबर कितना हो गया 5 इंटू 18 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 12 स्क्वायर बटा कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये हो गया 5 इंटू 324। ठीक है, इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 5 से गुणा करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ये हो गया 1620 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो इसका मान आएगा 720, यानी कि माइनस 720 बटा कितना बचेगा 12। ये हो गया वेग का मान। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो 1620 में से अगर मैं 700 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 900। तो v बराबर 900 बटे 12 हो गया, यानी अगर मैं 900 में 12 का भाग दूंगा तो इसका मान कितना आएगा 75। तो आंसर क्या हो जाएगा 75 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं जिनसे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है।